भगवा आतंकवाद के बाद अब हरा आतंकवाद, जी हां, मुसलमान आतंकवाद। ये बयान किसी और ने नहीं दिया है बल्कि मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान मचना तय है, क्योंकि भगवा आतंकवाद का ठप्पा लिए लंबे समय तक झेलने वाली साध्वी प्रज्ञा ने अब आतंकवाद का धर्म बता दिया है। उन्होंने आतंकवाद का मजहब बता दिया है और बड़ा बयान दिया है, क्योंकि भगवा के बाद उन्होंने हरा आतंकवाद शब्द का जिक्र कर दिया है। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने गृह नगर भोपाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दे दिया और हरा आतंकवाद का जिक्र कर दिया, मुसलमान आतंकवाद का जिक्र कर दिया। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आतंकवाद और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि कौन कहता है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। आतंकवाद का रंग हरा होता है। हरे रंग के झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। इन्होंने हरा रंग लेकर पहलगाम में जो कुछ किया वो सबके सामने है। पूछ पूछ कर कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो, और फिर कपड़े उतरवा कर परीक्षण करके मारा गया। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि मालेगांव केस में उन्हें 17 वर्षों तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने हिंदुओं को हमेशा कुचला और प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की झूठी स्क्रिप्ट रची, लेकिन वो टिक नहीं सकी। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू तो सहिष्णु होता है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। कांग्रेस ने विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा दिया और हिंदुओं को अपमानित करने की साजिश रची। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करती है। दिग्विजय सिंह तो पूरी तरह दिग्भ्रमित हैं, उनका नाम ही अशुभ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने साध्वी के बयान को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बताया है और कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि समाज को बांटने वाला है। उन्होंने कहा कि जो अन्य धर्मों के लोग ISI के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या उन्हें हिंदू या भगवा आतंकवादी कहा जाता है? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वे मानवता के दुश्मन होते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के मध्य प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अदालतें पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। उन्होंने कहा कि साध्वी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, वह एक बार फिर से समाज को बांटने की कोशिश कर रही है और अदालत ने क्लियर रूप से कहा है कि आतंकवाद किसी धर्म या रंग से जुड़ा नहीं होता है। वहीं भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने ATS पर गंभीर आरोप लगाए। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि उन्होंने मुझसे बड़े नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन नामों में विशेष रूप से मोहन भागवत, राम माधव, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार और अन्य नेताओं के नाम शामिल थे। साध्वी प्रज्ञा ने परमवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि परमवीर सिंह बहुत ही निकृष्ट और अदम आदमी है, क्योंकि उसने हर सीमा पार की, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर मुझे यातनाएं दी हैं। NIA कोर्ट द्वारा सभी आरोपियों को बरी करने पर भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। समाज और देश ने उन्हें करारा जवाब दिया है। अदालत का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने इसे भगवा आतंकवाद कहा। उन्होंने इससे पहले भी भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहा है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा